उन दिनों की है जब मैं प्रमोशन और ट्रांसफ़र पर पंजाब के नंगल शहर से चंडीगढ़ पहुंचा था। नए मकान में पहुंचने पर सामने की कोठी से लगभग 30 वर्ष की महिला किरण मुझसे मिलने आई। मुझे जब से पता चला था कि इस मकान में आप रहने आ रहे हैं तो आपसे मिलने की बहुत उत्सुकता थी। आपका इस शहर में स्वागत है। मैं सामने वाली कोठी में अपने पति और एक छोटी बच्ची राखी के साथ रहती हूँ। मैं खुश था कि कोई साथ तो मिला। मेरी पत्नी वीना गर्भवती होने के कारण अपने मायके नंगल में ही रुक गई थी। मैंने किरण को बताया, मेरी पत्नी अभी नंगल में ही है, डिलीवरी के बाद चंडीगढ़ ले आऊँगा। किरण थर्मस में चाय लेकर आई थी। चाय को 2 कपों में डालते हुए बोली, आशा है आपको चाय पसंद आएगी। मैं चाय अच्छी बना लेती हूँ। मेरे पति उमेश को मेरे हाथों की बनी चाय बहुत अच्छी लगती है। यह कहकर वह जिस सोफे पर मैं बैठा था उसी पर मेरे पास बैठ गई। कांत जी, मैंने आपका नाम बाहर लगी नेम प्लेट पर पढ़ लिया है। बहुत सुंदर नाम है आपका। मैं औपचारिकता में बिल्कुल यकीन नहीं रखती हूँ, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के साथ आपके साथ बैठ गई हूँ। इससे अपनेपन का एहसास होता है। हम साथ साथ चाय पीते हैं और एक दूसरे के साथ जान पहचान बनाते हैं। थैंक यू। मुझे भी आपका इस बेबाक तरीके से आना अच्छा लगा। वीना भी आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। मैंने किरण की ओर निहारते हुए कहा। किरण जाने से पहले मुझे अपने घर आने का निमंत्रण दे गई। कल रविवार है, उमेश घर पर ही होंगे। कल लंच हमारे साथ ही करिएगा। मैंने हामी भर दी। दूसरे दिन लंच पर मेरा उमेश से परिचय हुआ। सीधे, सरल और मिलनसार स्वभाव के उमेश शीघ्र ही मेरे घनिष्ठ मित्र बन गए। उनके घर मैं उनकी गैर मौजूदगी में भी आता जाता रहता। उन्हें इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। उन्हें मालूम था किरण ऐसी ही है। किरण अपने चंचल स्वभाव से किसी को भी, खासकर अपने हम उम्र पुरुषों को आकर्षित कर लेती थी। पुरुषों के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता था। इस विषय में उमेश रूखे थे। किरण को यह बहुत खलता था। मैंने किरण की इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाया। जब भी वह श्रृंगार कर मेरे सामने आती तो मेरे मुंह से यह वाक्य अनायास ही फूट पड़ता, बहुत सुंदर लग रही हो। खुश होकर वह थैंक यू कहती। बस कांत जी, ऐसे ही तारीफ करते रहना। जब भी वह मेरे घर आती नई साड़ी में सजी संवरी होती। उसके पास हर रंग की साड़ियाँ थी। हर बार वह अच्छा पोज देती और मैं मुस्कुराते हुए मोबाइल में उसके विलक्षण रूप को कैद कर लेता। उसने मुझसे वादा लिया था कि जब कई सारे फ़ोटो शूट हो जाएं, मैं उन सब की एक एक कॉपी उसे भेंट कर दूं। मैंने मुस्कुराकर हामी भर दी थी। एक दिन किरण ने मांग की, कांत जी, अपनी पत्नी वीना का फ़ोटो दिखाएंगे? मैंने अपने मोबाइल पर वीना का फ़ोटो दिखाया तो बोली, हाँ सुंदर है। फिर कुछ क्षण रुककर बोली, लेकिन मुझसे थोड़ी कम। मैंने यह मानते हुए कहा, हाँ वह सीधी और सरल है, श्रृंगार तो बहुत कम करती है। मैंने नोट किया कि इस बात पर वह बहुत खुश हुई। मेरी कोठी में रामलाल नामक नौकर काम करता था। अक्सर किरण दिन के समय मेरे घर आकर रामलाल से सफाई का काम करवा देती थी। दिन का खाना मैं ऑफिस में ही खाता था। रामलाल द्वारा रात का खाना तैयार होने के बावजूद कई बार किरण अपने घर से खाना भिजवा देती थी। किरण ने अपनी बेटी राखी के लिए आया रखी हुई थी। मैं जब भी शाम के समय उसके घर फ़ोन करके जाता था, वह आया को बाज़ार कुछ खरीदने के लिए भेज चुकी होती थी। उसका कहना था कि हम दोनों की प्राइवेसी बनी रहे तो अच्छा होगा। वैसे भी उमेश का मार्केट में कपड़ों का शोरूम था। वे सवेरे 9 बजे जाकर रात 8 बजे के बाद ही लौटते थे। मेरा किरण से मिलना जुलना और काफ़ी समय बिताना आसान होता गया। जब भी मैं उसके घर पहुंचता, वह मुख्य द्वार पर इंतज़ार करती मिलती। मेरे पहुंचते ही कभी वह मुझे हक करके प्यार करती तो कभी मैं उसे प्यार की पहल करता। संबंध प्रगाढ़ होने के बावजूद हम दोनों ने कभी मर्यादा लांघने की चेष्टा नहीं की। इस बात को शायद किरण ने भी भविष्य की संभावनाओं के लिए स्थगित कर रखा था। पति द्वारा नज़रअंदाज होने के कारण किरण मुझसे मित्रता बढ़ाने में जोर शोर से लगी थी। मुझे अपनी कंपनी से कार की सुविधा प्राप्त थी। किरण के पति उमेश के पास बाइक थी। एक बार जब कार इस्तेमाल करने के लिए किरण ने अनुरोध किया तो मैंने उसे साफ शब्दों में समझाया, देखो मेरी अच्छी किरण, मेरी बात को अन्यथा मत लेना। मैं अपनी ऑफिस की कार तुम्हें अकेले कहीं जाने के लिए नहीं दे पाऊंगा। हाँ, कभी ज़रूरी हुआ तो मैं तुम्हें कार में अपने साथ ले जाऊंगा। वह शीघ्र ही मेरी बात समझ गई। एक दिन शाम के समय जब मैं ऑफिस से लौटा तो मैंने देखा ड्राइंग रूम में सेंट्रल टेबल पर एक गुलदस्ता रखा था। रामलाल से पूछने पर उसने बताया कि किरण मेम साहब रख गई हैं। कह रही थी साहब को अच्छा लगेगा, उन्हें बता देना कि मैं आई थी। मैंने मोबाइल पर किरण को धन्यवाद कहा तो वह बोली, कांत जी, जिस दिन आप गुलदस्ता उस टेबल पर रखा देखो तो समझ लेना मेरी तरफ से संकेत है कि उमेश जी को घर लौटने में आज देर होगी। आप बेफिक्र मेरे पास आ सकते हो। थोड़ी देर में ही मैं किरण के पास पहुंच गया। खुली बाहों से उसने मेरा स्वागत किया और हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम के सोफे में बिठा लिया। कांत, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि जब से तुमसे मित्रता हुई है मेरी खुशी कितनी बढ़ गई है। तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। लगता है आज तुमने मेकअप में बहुत समय लगाया है। सुनकर वह मुस्कुरा दी।
थोड़ी देर में वह ट्रे में 2 कप चाय और प्लेट में बिस्किट ले आई। फिर मेरे पास आकर बैठ गई। कांत जी, अब मैं आपको बता रही हूँ कि उमेश जी दुकान के लिए माल लेने दिल्ली गए हैं, कल लौटेंगे। हमारे पास मौज मस्ती के लिए पर्याप्त समय है। मैं आज सीरियस मूड में हूँ और तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। वीना मुझे बहुत प्यार करती है और मैं नहीं चाहूँगा कि उमेश की गैर मौजूदगी का फ़ायदा मैं उठाऊँ। वे मेरे अच्छे दोस्त हैं। यह तो तुम्हारे प्यार का रिस्पॉन्स था जो मैं मित्रता की हद से बाहर तुम्हें कभी कभी हक कर लेता था या तुम्हें हक करने देता था। मेरी तुम्हें सलाह है कि अब हमें खुद पर नियंत्रण लगा देना चाहिए। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, उल्टे उसने ही मुझे समझाना शुरू कर दिया। कांत जी, बी प्रैक्टिकल। मैं आप और आपकी पत्नी के बीच में आए बगैर भी तो प्यार कर सकती हूँ। कहने को वह यह सब तो कह गई, फिर कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए बोली, आप मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं। मुझे अभी तक इस तरह समझाने वाला कोई नहीं मिला। आपसे मित्रता और प्यार मेरी ज़रूरत है। पत्नी का फ़र्ज़ मैं उमेश जी के साथ पूरी ईमानदारी से निभा रही हूँ और निभाती रहूँगी, लेकिन उनसे प्यार कभी नहीं हो पाया। वे सीधे सरल अवश्य हैं, लेकिन प्यार करने के लिए ना तो उनके पास समय है और ना ही उनकी सोच में प्यार का कोई महत्व है। वीना की डिलीवरी के समय मैं 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर उसके मायके पहुंच गया। उसने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। चंडीगढ़ लौटकर पुनः मैं अपने कामकाज में व्यस्त हो गया। किरण और मेरा एक दूसरे के घर आना जाना पहले जैसा ही था। लगभग 1.5 माह बाद वीना को उसका भाई चंडीगढ़ मेरे पास छोड़ गया। किरण दिन के समय वीना के पास आ जाती और हर काम में उसकी मदद करती। वीना को भी किरण बहुत अच्छी लगी। दोनों जल्दी ही अच्छी सहेलियां बन गईं। उसने वीना से मेरे बारे में बेबाक तरीके से कहा, मुझे कांत जी बहुत अच्छे लगते हैं। कुदरत ने तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी बनाई है। तुम सुंदर हो और सरल हो। वे भी प्यार पाने और देने के लिए जल्दी ही लोगों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। वीना ने संक्षेप में बस इतना ही कहा। मेरे कर्म अच्छे थे जो वे मुझे जीवन साथी के रूप में मिले। वीना के साथ परिचय होने के बाद हम दोनों मित्र परिवारों में मिठाई उपहारों का आदान प्रदान का सिलसिला शुरू हो गया। बर्थडे, शादी की सालगिरह हम दोनों परिवार हमेशा एक साथ उत्सव की तरह मनाते थे। डिलीवरी के बाद धीरे धीरे वीना का स्वास्थ्य बेहतर होता जा रहा था। वह किरण की तारीफ उमेश के सामने करने से नहीं चूकती थी। एक दिन उमेश बोले, किरण है ही ऐसी, सबकी मदद करने में उसे बहुत खुशी मिलती है। हमेशा मुस्कुराकर मदद करने का एहसान भी नहीं जताती। पहली बार उमेश के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर किरण की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने मुझसे कहा, आज पहली बार उमेश जी ने मेरी तारीफ में कुछ शब्द कहे हैं, तो पार्टी तो बनती है। आज शाम की चाय हम लोग मेरे घर पर पियेंगे। मैं मान गया। एक दिन शाम के समय जब मैं ऑफिस से लौटा तो देखा ड्राइंग रूम में टेबल पर गुलदस्ता रखा था। वीना ने बताया, किरण यह गुलदस्ता ले आई थी। कह रही थी उसका मन मेरे साथ चाय पीने का था। अभी 1 घंटा पहले ही अपने घर गई है। मैं किरण की सांकेतिक भाषा समझ गया। किरण मुझसे अपने घर मिलना चाहती थी। मैंने वीना से कहा, मैं ऑफिस के काम से 1 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ, 7 बजे तक आऊँगा। मैं किरण के घर पहुँचा तो देखा वह मुख्य द्वार पर मेरा इंतज़ार कर रही थी। बड़ी बेसब्री के साथ उसने मुझे बाहों में भरकर मेरा स्वागत किया। फिर मुस्कुराते हुए शरारती लहजे में बोली, कांत जी, मैंने आज बहुत दिनों बाद तुम्हें घर बुलाया। उमेश किसी काम से शहर से बाहर गए हुए हैं। हमें एकांत में बिताने के लिए पर्याप्त समय मिला है। बैठो, मैं कुछ बना कर लाती हूँ, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। मैं गुमसुम बैठा था। मन में विचार था, कहीं वीना के प्रति नाइंसाफ़ी तो नहीं, जो चोरी छिपे मैं किरण से मिलने आया हूँ। फिर सोचा, जब मैं कुछ गलत कर ही नहीं रहा हूँ तो पछतावा कैसा। बेशक हम दोनों एकांत में हैं, लेकिन आज हम रोमांस का कोई कृत्य नहीं करेंगे। मैं इन ख्यालों में खोया हुआ था कि पता ही नहीं चला कब वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने बेडरूम में ले आई। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ बिस्तर पर लेटा शून्य में देख रहा था। तभी किरण के मोबाइल पर फ़ोन आया। उसने अपने होठों पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया। वीना भाभी का फ़ोन है। किरण, कांत किसी काम से बाहर गए हैं। मैं उनकी गैर मौजूदगी में बोर हो रही थी, इसीलिए तुमसे बात करने का मन किया, वीना ने कहा। जवाब में किरण बोली, उमेश जी बाहर गए हुए हैं, मैं बस रात का खाना बनाने में व्यस्त थी। ऐसा करो, रात का खाना हमारे यहाँ खा लेना। कांत भी 8 बजे तक लौट आएंगे, थोड़ी गपशप भी हो जाएगी। किरण खुश थी कि थोड़ा और वक्त कांत के साथ बिताने को मिल जाएगा, अतः उसने हामी भर दी। किरण और मेरे नज़रिए में आधारभूत फर्क यह था कि उसे प्यार के लिए दैहिक आनंद की तलाश थी, जबकि मैं मन के मिलन को सुख मानता था। वीना के साथ वैवाहिक सुख अपनी चरम सीमा पर मुझे उपलब्ध हो चुका था। वीना की बेपनाह मोहब्बत के चलते मेरे मन में यह विचार प्रबल हो रहा था कि मुझे किरण के दिल को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि किरण वीना को बहुत चाहती है। इतनी तैयारी इसलिए की है कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। शायद तुम भूल गए हो। मार्केट जाकर हम दोनों एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीदेंगे, वहीं चाय कॉफ़ी भी पी लेंगे। नहीं, मैं भूला नहीं था। मैंने सोच रखा था कि कुछ ऐसा ही करेंगे। मार्केट जाकर कुछ सामान सेलिब्रेट करने के लिए ले आएंगे।
किरण को फ़ोन कर लो, अगर वैसे आना चाहे तो उसे भी ले लेते हैं। किरण को फ़ोन किया तो उसने वह भी साथ चल दी। तीनों ने रात का भोजन साथ में बाहर किया। अगले रविवार वीना ने डिनर पर उमेश और किरण को आमंत्रित करते हुए उमेश जी से फ़ोन पर कहा, उमेश जी, शादी की सालगिरह वाले दिन हम लोगों ने आपको बहुत मिस किया। वह कमी पूरी करने के लिए आज रात आप किरण के साथ हमारे घर डिनर के लिए आ जाएंगे। हाँ, कोई गिफ्ट लाने की ज़रूरत नहीं है, किरण गिफ्ट दे चुकी है। शाम को उमेश जी और किरण जल्दी ही मेरे घर पहुंच गए। पहले की तरह किरण मैजेंटा साड़ी में पूरे मेकअप के साथ प्रसन्न मुद्रा में थी। वीना के सामने मैंने उसकी तारीफ करना उचित नहीं समझा। फिर भी किरण ने पूछ ही लिया, मैं कैसी लग रही हूँ इस साड़ी में? मन नहीं था, फिर भी दबे स्वर में मैंने कहा, अच्छी लग रही है। उमेश और किरण के घर पहुंचने पर वीना ने कहा, उमेश जी, आज का विशेष श्रृंगार मैंने आपके लिए किया है। आशा है आपको मैं सुंदर लग रही हूँ। बताइए ना, मैं चाहती हूँ 2 शब्द आप मेरी तारीफ में कहें। उमेश जी को यह सब अजीब लग रहा था, मगर वीना के अनुरोध को अनसुना करना भी ठीक न था। अतः बोले, भाभी, आप बिना मेकअप किए भी और मेकअप किए भी बहुत सुंदर लगती हो। बस यही तारीफ आप किरण की भी करने की आदत डाल दीजिए। कहकर उसने उमेश का हाथ पकड़ लिया और किचन की तरफ ले जाते हुए बोली, देवर जी, मैंने आपके लिए खीर बनाई है, आइए उसका स्वाद चखाती हूँ। किरण और मैं मौन और आश्चर्यचकित होकर यह सब देख रहे थे। जब दोनों किचन से वापस आए तो सबने एक साथ खाना खाया। चलते समय वीना ने उमेश से बहुत आदर से कहा, उमेश जी, स्त्री प्यार की भूखी होती है। उसे प्यार की अभिव्यक्ति होने पर बहुत सुख मिलता है। व्यापार की समृद्धि अपनी जगह है और पत्नी परिवार का सुख अपनी जगह। मेरा कहना मानो, आज से किरण की तारीफ करने की आदत डाल लो। आखिर कब तक कांत जी किरण की तारीफ करते रहेंगे? यह काम तो अब आपको ही करना होगा।